हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज का हम लोग का टॉपिक क्लास 12 इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड जो मॉडल क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज के हम लोग का सेशन जो होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 43। यू आर तरुण, लड़की हो तो तरुणा, राइट ए लेटर टू द एडिटर। दैट मीन्स एडिटोरियल लेटर है न्यूज़पेपर के संपादक को। न्यूज़पेपर कौन सा है? द एक्सप्रेस, रांची, कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर विलेज। ओके, देखिएगा जब भी इस प्रकार से कोई भी राइटिंग सेक्शन का आता है तो उसमें आप लोगों को नेम वगैरह कुछ दिया रहता है, तो आप लोगों को सेम नेम मेंशन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आप तरुण या लड़की हो तो तरुणा, ठीक है। लेटर किसको लिखना है? एडिटर को लिखना है। और कौन सा न्यूज़पेपर है? द एक्सप्रेस, ठीक है। रांची का, उसको कंप्लेन करना है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर विलेज, यानी आपके गांव में इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब है। तो उसी से रिलेटेड आप जो हो न्यूज़पेपर के माध्यम से अधिकारियों को मतलब सजेस्ट कर रहे हो कि भाई सुधार करो इसमें। ओके, तो ये है क्वेश्चन। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हालांकि क्लास 12 लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके 11 क्लास के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 11 इंग्लिश स्कोर के लिए भी, ठीक है। राइटिंग सेक्शन सेम रहता है। ये हमने ऐसे ही हेडिंग दे दिया, लेटर टू द एडिटर, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप लोग का लेटर यहाँ से शुरू होता है, एड्रेस से, ठीक है। क्योंकि देखिएगा यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें मेरा कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम फ्री हैं। और साथ ही साथ योर विलेज बोल रहा है, ठीक है। तो आप जिस लोकेलिटी के हो, जिस गांव से हो, वहाँ का आप एड्रेस दे सकते हो। ओके, तो जैसे हमने यहाँ दिया पात्राहातू, सिल्ली, रांची, ठीक है। उसके बाद डेट जनवरी 25, 2024। ओके, किसको चिट्ठी लिखनी है? एडिटर को। द एडिटर, कहाँ का एडिटर है? द एक्सप्रेस, रांची, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने एड्रेस डाल दिया। आप लोग भी इसी प्रकार से कोई भी एड्रेस डाल दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कांके है तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया? कांके, रांची, ऐसा करके डेट बैठा दिया। और ये तो सेम रहेगा, कुछ भी आप एड्रेस दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन है, तो वो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट, रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सब्जेक्ट जो है आप लोगों को क्वेश्चन में ही छुपा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। सपोज जैसे हमारा ये क्वेश्चन है तो इसी को हमने क्या कर दिया यहाँ से, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये मेरा सब्जेक्ट बन गया। खाली हमने आगे में क्या जोड़ दिया? आपका रिगार्डिंग, ठीक है। मतलब संबंध में, ठीक है। रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सर, ठीक है। क्या बोल रहे हो? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई इनवाइट द काइंड, ठीक है। ये रहा, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी आपके विख्यात न्यूज़पेपर के माध्यम से आई इनवाइट द काइंड अटेंशन, ठीक है। मैं आकर्षित करना चाहता हूँ, ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, किसका? ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, यानी संबंधित अधिकारियों का। कंसर्न माने संबंधित, अथॉरिटीज़ माने अधिकारी। किस लिए? टुवर्ड्स द बैड एंड इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू दिस विलेज, ठीक है। किस लिए? कि बैड एंड इरेगुलर, यानी बहुत बुरी और असामान्य, ठीक है। रेगुलर सप्लाई नहीं रहता है इलेक्ट्रिसिटी का इस विलेज में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस बार का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके गांव में पूछा गया है। जनरली जी ये इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन पूछता था आप लोगों का टाउन से रिलेटेड पूछता था, ठीक है। तो इस बार लेकिन क्या मॉडल सेट में जारी किया है? विलेज से रिलेटेड, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, टाउन को हम लोग विलेज बना देंगे, ठीक है। तो हमारे विलेज में बहुत बुरी स्थिति है इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। अब आगे फिर क्या बोलते हो? नाउ इट हैज़ गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी बद से बदतर, बुरा से अति बुरा हो गया है, ठीक है। अभी स्थिति लॉन्गर कट्स हैव कॉज्ड ग्रेट सफरिंग। और इस प्रकार से कभी कभी तो ऐसा होता है कि एकदम घंटों घंटों क्या, 3 4 5 घंटा, कभी कभी तो पूरा एक मतलब सेशन ही, मतलब सुबह काटा तो एक ही बार दोपहर में आया, दोपहर में कट हुआ तो एक ही बार इवनिंग में आया, कभी कभी पूरा रात भर नहीं आया, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ही जो आंधी तूफान आया था, देखिएगा हमारे इधर मतलब 3 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, ठीक है। पोल उखड़ गया है, पोल गिर गया है तो बोलता है कि रांची गया है पोल लेने के लिए, ठीक है, ऐसा करके। तो खैर वो
अलग मैटर है। कट्स हैव कॉज्ड ग्रेट सफरिंग टू द पीपुल। तो इससे क्या होता है कि पीपुल लोगों को बहुत ज़्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ अनअनाउंस्ड पावर ब्रेकडाउन, ये देखो ये एक और बड़ी समस्या, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ अनअनाउंस्ड, ठीक है। अनअनाउंस्ड मतलब बिना सूचना का, ठीक है। अनअनाउंस्ड मीन्स बिना सूचना के। जैसे टाउनशिप में क्या होता है, आप लोगों का मीडिया है, न्यूज़ है, चैनल्स हैं, मोबाइल है, आपका न्यूज़पेपर्स वगैरह है, तो इनके माध्यम से लोगों को पता चल जाता है कि आज इस एरिया में इतना घंटा बिजली कटेगा, आज इतना घंटा पानी नहीं आएगा, सब मैसेज मिल जाता है। तो लोग क्या रहते हैं, प्रिपेयर रहते हैं, ठीक है। पानी की यदि समस्या है तो पानी 2 4 5 बाल्टी एक टंकी भर के रख लिया। बिजली की यदि समस्या है तो बिजली वाला काम जो करना है वो पहले ही कर लिया, इस प्रकार से। लेकिन गांव देहात में देखोगे क्या हो, क्योंकि आपका यहाँ विलेज पूछ रहा है, ठीक है, विलेज में प्रॉब्लम है। तो विलेज में क्या होता है, इतना सारे संसाधन नहीं है, सब आदमी लोग मतलब एक दूसरे से पूछेगा अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं, ठीक है। कोई नहाया नहीं है, कोई खाना नहीं बनाया है, कोई लाइन आएगा तो पढ़ेंगे या कुछ करेंगे, ऐसा करके मतलब अपना अपना प्लानिंग सबका धरा का धरा ही रह जाता है। तो इससे क्या होता है, अनअनाउंस्ड पावर ब्रेक डाउन, द रेसिडेंट्स ऑफ दिस विलेज आर बाउंड टू फेस सीरियस वाटर प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये सबसे बड़ी समस्या है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। चलो अंधेरे में लेट के मोमबत्ती जला के या कुछ भी करके रख लिया, लेकिन ये जो पानी की समस्या है, ठीक है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये पानी की समस्या कैसे आप सुलझाओगे, ठीक है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉर्निंग, और खासकर सुबह में यदि लाइट नहीं रहा, देयर इज़ नो टैप वाटर, तो नलके में पानी नहीं सप्लाई होता है। वी कांट डू बाथिंग, नहा नहीं सकते हैं, कुकिंग खाना नहीं बना सकते हैं, एंड ड्रिंकिंग पीने के लिए भी नहीं मिलता है, ओके। देयर इज़ नो टैप वाटर, वी कांट डू बाथिंग कुकिंग एंड ड्रिंकिंग। और तो और द स्कूल एंड कॉलेज एग्जामिनेशंस आर एट हैंड, ठीक है। हैंड मतलब स्कूल और कॉलेज का एग्जामिनेशन हाथ में है, ऐसा कहने का मतलब दैट मीन्स क्या, नियर है, ठीक है, मतलब नज़दीक है, होने वाले हैं, ठीक है। अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी में आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम है, ठीक है। डेट भी डिक्लेयर हो गया है, 6 की 8 तारीख से है। आप लोग अपना अपना सब्जेक्ट वाइज देख लीजिएगा रूटीन। द स्कूल कॉलेज एग्जामिनेशन आर एट हैंड, स्टूडेंट्स कांट स्टडी एट नाइट, बच्चा लोग रात में पढ़ाई नहीं कर पाता है, ठीक है। मॉर्निंग में तो देखो खाना नहीं खाया, नहाया नहीं, पानी भी नहीं पिया, ये सब रात हुआ, पढ़ाई करेंगे अभी सोचा, तो अभी रात में भी लाइन नहीं, तो कैसे पढ़ाई करेगा, ठीक है। ये भी क्या होता है, आप लोगों के स्टूडेंट्स लोगों के बहुत सारे बच्चों के मनोबल को तोड़ देता है, ठीक है। वो सोचता है कि मैं थोड़ा रात में पढ़ाई करूँगा, शांत माहौल रहता है, शांत वातावरण रहता है, कहीं खेलने के लिए कोई बुलाएगा नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन आप देखोगे उस समय आपका क्या है, लाइट ही नहीं है, करंट ही नहीं है। देयर कैरियर आर दस एट स्टेक, इस प्रकार से यदि बोला जाए तो इन बच्चों का भविष्य जो है वो दांव पर है, स्टेक। बिसाइड्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी द डार्क स्ट्रीट्स एंड रोड्स इनवाइट एक्सीडेंट्स, ठीक है। इसके अलावे यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो जो स्ट्रीट्स होती हैं, जो गलियां होती हैं, वो डार्क अंधेरी हो जाती हैं, ठीक है। रोड्स वगैरह में देखोगे, झारखंड की सड़कों का हाल तो आप लोग जान ही रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पता नहीं कब कौन गड्ढे में घुस जाएगा और फिर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा, ऐसा करके। और तो और ये अंधेरी गलियां और सड़कें रहने से सुनसान हो जाती हैं, और इससे क्या होता है, जितने जो आपका चोर उचक्का सब है, ठीक है, इन लोग को भी मौका मिल जाता है अपना हाथ साफ करने का, ठीक है। तो इतनी सारी समस्याएं देखो सिर्फ एक चीज़ की वजह से, क्या चीज़, आपका इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इतनी सारी समस्याएं हो रही है। और तो और देखोगे घर की जो हम लोग की मम्मी हैं, महिलाएं हैं, ये लोग किचन में प्रवेश नहीं करती है, बोलती है अरे लाइन आएगा तब खाना बनाएंगे, ठीक है। इवन मेरे घर खुद के घर का भी ये सिनेरियो है कि मतलब 8 9 बजे मान लीजिए लाइन कट गया, तो मम्मी बोलती है कि अरे रुको लाइन आने दो, उसके बाद खाना खाएंगे, ऐसा करके, ठीक है। तो ये सिचुएशन आई थिंक सभी के घरों का होगा, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता, ठीक है। और ऑफिस जाने वाले हैं, इन लोग का भी सही से कोई ये नहीं, ठीक है। अभी मान लो कोई ऑफिस से थका हारा दोपहर में गर्मी के समय में आया, थोड़ा पंखा चलाएंगे, हवा खाएंगे बोलेगा, देखेगा करंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी इतनी सारी समस्याएं हैं सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। आई रिक्वेस्ट द ऑथोरिटीज़, लेकिन क्या कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, कंसर्न यानी संबंधित अथॉरिटी अधिकारियों से मैं यह रिक्वेस्ट करता हूँ टू टेक सुइटेबल मेजर्स, कि इस संबंध में सुइटेबल कदम उठाएं, उपयुक्त कदम उठाएं, टू रेगुलराइज पावर सप्लाई, जिससे कि पावर की सप्लाई यानी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर हो सके इन दिस विलेज, ठीक है, कहाँ पर, हमारे गांव में, ठीक है। देन
आई डू होप दैट दे विल डू द नीडफुल। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वे लोग मतलब कुछ नीडफुल यानी कुछ अच्छा एक्शन लेंगे, सो दैट वी मे बिकम एबल टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, जिससे कि हम लोग जो हैं सक्षम हो सकें क्या चीज़ में, नॉर्मल लाइफ व्यतीत करने में। ठीक है, नॉर्मल लाइफ व्यतीत करने में। ठीक है, योर्स फेथफुली, आपको वही नाम लिखना है। क्वेश्चन में आपका नाम तरुण दिया हुआ है, और यदि आप गर्ल हो तो तरुणा। ओके, सेम नेम आप लोग मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गई आप लोगों के गांव के बिजली की कंडीशन। ठीक है, सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, फ्यूचर में हम लोग इस प्रकार के और भी एडिटोरियल लेटर का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। फिलहाल आज का लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का होने वाला है वो आप लोगों का कोशिश करते हैं, ये आर्टिकल जो है आप लोगों का क्लाइमेट चेंज और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अभी इस ये जो पेज आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इसमें हम लोगों का ये 45 नंबर और ये 44 नंबर, ये वाला, ये दो बच गया है। बाकी हमारा 41 से लेकर पूरा कंप्लीट सेक्शन हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है, ये दो बचे हुए हैं, कोशिश करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को भी जल्दी से करने का। ठीक है, आर्टिकल में दो है, एक क्लाइमेट चेंज है और एक है वुमेन एम्पावरमेंट, और ये तो वोटिंग वाला है, अवेयरनेस प्रोग्राम से रिलेटेड रिपोर्ट राइटिंग है। ठीक है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग देखिएगा और भी कलेक्शंस हैं रिपोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, और आर्टिकल से रिलेटेड, एडिटोरियल लेटर से रिलेटेड, आप लोग उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लर्नर्स, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।